इस कॉन्सेप्ट में लेक्चर 14 में हम लोग बेसिकली जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का वो पार्ट डील कर रहे हैं जो थोड़ा सिमेट्री के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और ट्रिकी है। पहले इस पे क्वेश्चंस आते थे, मे बी आ भी सकते हैं, तो मैंने इसको एक सम अप करके निकाला है। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा था। तो बहुत सारे सर्किट्स होते हैं जिसमें आप इजीली जज कर पाते हो कि कौन से सीरीज हैं, कौन से पैरेलल हैं, और सिक्वेंशियली उसका रिडक्शन करते हो सर्किट का, और सीरीज पैरेलल से आर इक्विवेलेंट जिस पॉइंट के अबाउट में पूछा है वो आप सॉल्व करते हुए निकाल लेते हो। बट कुछ सर्किट्स हैं जो सिमेट्री से सॉल्व होंगे बहुत ईजिली। तो इस लेक्चर में इसलिए मैंने कुछ सिमेट्री के कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। देखिए, जैसे पहला है हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने में ही काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। तो कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैंने सम अप करा है। कॉन्सेप्ट जैसे पहला क्या होगा, पहले देखें कि सिमेट्रिकल सर्किट का मतलब क्या होता है। कोई भी सर्किट सिमेट्रिकल है इसका क्या मतलब है कि व्हेन ए सर्किट इज सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन, कोई लाइन होगा, उस लाइन के अबाउट अगर कोई सर्किट सिमेट्रिकल बोला जाए, इसका मतलब ये हुआ कि उस लाइन के अबाउट, उस सर्किट के मिरर इमेज, वो लाइन के अबाउट आप जैसे ये एक सर्किट है, उस लाइन के अबाउट सर्किट सिमेट्रिकल का मतलब उस लाइन के अबाउट जब आप उसका मिरर इमेज लोगे, उस सर्किट का मिरर इमेज लोगे, तो आपको आइडेंटिकल मिलेगा। तो वही लिखा हुआ है कि व्हेन ए सर्किट इज सिमेट्रिकल अबाउट ए लाइन, बाय सिमेट्री वी मीन दैट द टू पार्ट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दोनों जो है हमारे मिरर इमेज होने चाहिए, तो हमारी वो लाइन जो है उस सर्किट के लिए एक सिमेट्रिकल लाइन बोली जाएगी। देन द पोटेंशियल एंड करंट मस्ट ऑल्सो बी सिमेट्रिकल। तो ये जो लाइन है कि सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट जो पॉइंट्स हमारे सिमेट्रिकल होंगे, कोई हमारी सिमेट्रिकल एक्सिस है, उसके अबाउट हमारे जो पॉइंट्स सिमेट्रिकल होंगे, तो उनका पोटेंशियल सेम हो सकता है। या फिर उस सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट जो सर्किट के ब्रांचेज होगी उसमें करंट सिमेट्रिकल हो सकता है। पहला पॉइंट है ये सिमेट्री ढूंढने का। तो जैसे कि दूसरा पॉइंट आपको, इसको हम आगे यूज भी करेंगे। तो कॉन्सेप्ट 2 है, इसमें आपको जो ध्यान रखना है कि फोल्डिंग ऑफ सर्किट विथ रिस्पेक्ट टू पैरेलल एक्सिस इज अलाउड, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू परपेंडिकुलर एक्सिस। ये हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी हम सर्किट को सॉल्व करते हैं तो फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो अभी हम देखेंगे भी। तो फोल्डिंग में आप ध्यान रखिए कि पैरेलल एक्सिस के अबाउट ही एक्सिस के अबाउट ही हमारे सर्किट की फोल्डिंग अलाउड है, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमारी फोल्डिंग अलाउड नहीं है। अब बात यह आती है कि किसको हम पैरेलल एक्सिस बोलेंगे, किसको परपेंडिकुलर एक्सिस बोलेंगे। तो बहुत आसान है, जैसे कि आर इक्विवेलेंट, जिस लाइन के अबाउट हमें आर इक्विवेलेंट पूछा जाएगा, उस लाइन के अक्रॉस जो हमारी एक्सिस होगी दैट विल बी कॉल्ड पैरेलल एक्सिस, और उसकी जो परपेंडिकुलर होगी दैट विल बी आवर परपेंडिकुलर एक्सिस। तो वही लिखा हुआ है कि एक्सिस along the line of R equivalent is treated as parallel axis, and axis perpendicular to the line of R equivalent is treated as perpendicular axis। जैसे कि अभी आगे और क्लियर होगा, ये 3 पॉइंट्स आपको लेकिन ध्यान रखने हैं। पहला ये कि सिमेट्रिकल एक्सिस किसको कहते हैं, वो एक्सिस जिसके अबाउट हमारे सर्किट्स के मिरर इमेज मिल रहे हो, तो हमें वो सिमेट्रिकल एक्सिस बोली जाएगी। दूसरा, पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस किसे बोलेंगे, आर इक्विवेलेंट। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूँ ये एक सर्किट है, इसमें मैं बोलूँ आप आर इक्विवेलेंट निकालो ए बी के क्रॉस। तो अगर हम ए बी के क्रॉस ही एक ऐसे एक्सिस चूज कर लें, ऐसे एक्सिस चूज कर लें, तो ये एक्सिस हमारी क्या हो जाएगी। अगर हमारा आर इक्विवेलेंट ए और बी के क्रॉस फाइंड करना है, तो ये एक्सिस हमारी पैरेलल एक्सिस ट्रीट होगी, और इसकी परपेंडिकुलर वाली जो मैंने डॉटेड से बना रखी है, ये हमारी क्या ट्रीट होगी, परपेंडिकुलर। हालांकि ये सर्किट ऐसी है जिसमें केवल एक सिंगल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। ये हमारी ए बी के क्रॉस कोई लाइन में ये ड्रॉ करूं, दिस विल नॉट बी आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे कोई मिरर इमेज तो है ही नहीं, इसके नीचे भी कोई सर्किट ऐसी बनी होती, देन ए बी के अबाउट हम बोल सकते थे कि ये भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बट इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए ओनली दैट इज आवर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये हमारे पास केवल एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए अगर हम बात करें, तो इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट ये हमारी, अगर मान लीजिए आर इक्विवेलेंट क्रॉस ए बी निकालना है, तो आर क्रॉस ए बी के अबाउट निकालना है, तो हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस ए बी वाले लाइन के लॉन्ग परपेंडिकुलर है। इसलिए ये कैसी एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोली जाएगी, ये बोली जाएगी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये हमारी
परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोली जाएगी। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। तो इसमें हमने क्या सीखा कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आप ये नहीं कर सकते कि अब जैसे ए और बी के अबाउट हमें निकालना है तो फोल्डिंग अलाउ नहीं है। मैं इसको लाकर इस इतने पार्ट को यहाँ पे यहाँ कोइंसाइड नहीं करा सकता। अगर ऐसा करूँगा तो जिसके अबाउट हमें इक्विवेलेंट निकालना है वो पॉइंट ही कोइंसाइड हो जाएंगे, तो कोई पर्पस नहीं बच जाता है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, इसमें ये पॉइंट हमें देखना होगा कि करंट मस्ट ऑल्सो बी सिमेट्रिकल। अब इस एक्सिस के अबाउट जैसे मैंने बोला यहाँ से करंट आई आया, यहाँ करंट गया I1, तो ये जो ब्रांच है इस एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज कौन सा है, ये ब्रांच है, तो इसमें भी करंट I1 ही जाएगा। इसको हमने बोला कि I2 है, तो इस एक्सिस मिरर इमेज के अबाउट इस ब्रांच का मिरर इमेज ये है, तो इसमें भी करंट I2 जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर I1 यहाँ पर आ रहा है और यहाँ पे भी I1 ही जा रहा है, इसका मतलब I1 की यहाँ पे भी कोई ब्रांचिंग नहीं हुई होगी। और I2 की बात कर लो तो I2 यहाँ पर आ रहा है 1 2 और 3, यहाँ पे ब्रांचिंग होनी चाहिए, जबकि I2 यहाँ से यहाँ जा रहा है। इसका मतलब ये जो जंक्शन है ये इसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं हो रही है, मतलब आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो ये फिर सर्किट आपका ये दोनों ओपन हो जाएंगे, तो ये सीरीज उसके साथ ये पैरेलल, और फिर हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमें मान लीजिए इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना हो, तो आर इक्विवेलेंट निकालना है तो इस सर्किट को हम सॉल्व करके इसको आप ओपन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आगे हम अभी क्वेश्चंस इस पे देखेंगे भी। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री का हेल्प लेके आर इक्विवेलेंट फाइंड किया। तो और जैसे कि इसमें अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालना ही चाहें, जैसे हम इसमें आर इक्विवेलेंट निकालना चाहें तो इसमें आर इक्विवेलेंट हम कैसे निकालेंगे। अब हमने परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री यूज़ किया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने डिस्कस किया कि ये हम ऐसे ओपन कर सकते हैं। तो ओपन कर दिया, और ओपन कर दिया उसके बाद ये बन जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा, ये बी, ये आपका ए हो जाएगा। तो इसके अबाउट ये आर ये हो गया। अब आपका सर्किट सॉल्व हो जाएगा। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी जो हो जाएगा, इजिली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये दोनों सीरीज में, तो ये 2R और 2R के साथ ये पैरेलल में, तो आपके पास हो जाएगा एक R, ये R, और ये 2R और R पैरेलल में, तो 2R इंटू R अपॉन 2R प्लस R, दैट इज 2R/3। तो ये आ जाएगा आपके पास एक सीरीज में R, उसके साथ ये दोनों सीरीज, तो 2R, उसके साथ ये पैरेलल 2R/3, तो एक यहाँ पे 2R/3, उसके साथ ये R फिर सीरीज, और उसके बाद ये दोनों R और R सीरीज। तो इस तरीके से आप ये सर्किट सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हमें अगर आर इक्विवेलेंट अक्रॉस क्या फाइंड करना होता, ए बी, तो इसमें हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ किया। हालांकि यहाँ पर एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट भी कर रही है, और वो है आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फोल्डिंग का इस सर्किट से समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ फोल्डिंग में अब देखिए यहाँ पर एक ऐसा सर्किट है जिसमें कि एक पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है और एक परपेंडिकुलर। आपसे अगर आर इक्विवेलेंट ए बी के अबाउट पूछा जा रहा है, तो अगर आर इक्विवेलेंट हमारा ए बी के अबाउट पूछा जा रहा है, तो मैंने क्या बताया था, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो ए बी के अलोंग है दैट विल बी ट्रीटेड एज टू बी पैरेलल, और इसके जो परपेंडिकुलर है ये वाली, ये कैसे ट्रीट हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगी। तो मैंने क्या बताया कि फोल्डिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है, पैरेलल एक्सिस के अबाउट हम फोल्डिंग कर सकते हैं। पैरेलल एक्सिस के अबाउट ये जो पॉइंट है 1 और ये 1 जो पॉइंट पैरेलल एक्सिस के अबाउट या किसी भी एक्सिस के अबाउट, पहले ही पॉइंट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि देन द पोटेंशियल एंड करंट मस्ट बी सिमेट्रिकल। तो पोटेंशियल और करंट हमारे सिमेट्रिकल हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस पैरेलल एक्सिस के अबाउट ये 1 और 1 मिरर इमेज है, तो इनका और इनका पोटेंशियल सेम होगा। तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके इसको मिला सकते हो।
तो आपने इसको वही लिखा हुआ है 1 1 सेम पोटेंशियल, सो सर्किट कैन बी फोल्डेड अबाउट ए बी के अबाउट इस सर्किट को आप फोल्ड कर सकते हैं। आप परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट फोल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आप फोल्ड करेंगे तो ए और बी क्या हो जाएगा, कोइंसाइड। आपको बेसिक इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि बहुत सारे सर्किट को सॉल्व करके, इन सबको सॉल्व करके यहाँ पे हम एक सिंगल इक्विवेलेंट लगाएंगे। जब ए और बी को आप कोइंसाइड करके सेम पॉइंट बना दोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि पैरेलल एक्सिस के अबाउट द पॉइंट्स विच आर लाई ऑन द पैरेलल एक्सिस नॉट सिमेट्रिकल, अगर ये पैरेलल एक्सिस के अबाउट ये पॉइंट और ये पॉइंट लाई कर रहे हैं तो इनके पोटेंशियल कभी भी सेम नहीं हो सकते, तो आप उनको कोइंसाइड नहीं करा सकते। सिमेट्रिकल, अगर हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि पैरेलल एक्सिस के अबाउट जो पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं दे हैव द सेम पोटेंशियल, बट द पॉइंट्स विच आर नॉट which are on the parallel axis they are not never be on the same potential। परपेंडिकुलर एक्सिस के बारे में यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें क्या है कि परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो पॉइंट्स सिमेट्रिकली लोकेटेड है, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो पॉइंट्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं दे मे और मे नॉट हैव सेम पोटेंशियल। उनमें कंडीशन अलाउड है कि जो पॉइंट परपेंडिकुलर एक्सिस पे हैं उनके पोटेंशियल सेम हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट द पैरेलल एक्सिस में जो सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट है उनके पोटेंशियल तो सेम होंगे, बट जो पॉइंट पैरेलल एक्सिस पर लाई कर रहे हैं उनके पोटेंशियल सेम नहीं होंगे, इसलिए हम इसकी ऐसे फोल्डिंग नहीं कर सकते। इसकी हम यहाँ पर पैरेलल एक्सिस ये परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट यहाँ पे फोल्डिंग नहीं कर सकते, तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट हमारी फोल्डिंग नहीं होगी। तो हमने पैरेलल एक्सिस के अबाउट फोल्डिंग की है, पैरेलल एक्सिस के अबाउट, क्योंकि 1 और 1 सेम पोटेंशियल हैं। तो यहाँ पर जब हमने फोल्डिंग की है तो उसका रिडक्शन आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि ये पॉइंट यहाँ से कोइंसाइड कर गया, ये 1 और 1 बन जाएगा। अच्छा, तो ये आर और ये आर यहाँ पर ऐसे हो जाएंगे, ये आर और ये आर इधर, ये आर और ये आर, तो ये आपको दिख रहा है सीधे सीधे सर्किट में दिख रहा है कि अब ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, इनको फिर आप r/2 तो ये r/2 हुआ, r/2 हुआ, ये r और ये r और r/2। अब फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज डायरेक्ट लगा दीजिए। आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ये हमने जो किया है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ये गायब हो जाएगा। अब हमारे पास ये आया, R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2R/3। तो इस तरीके से आप फोल्डिंग के कॉन्सेप्ट से अपनी ये सर्किट सॉल्व किया। नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन को आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से कैसे, परपेंडिकुलर एक्सिस वाले से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। सेकेंड मेथड, परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में देखिए, ये हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी। तो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में मैंने क्या बताया कि परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट जो ब्रांचेस आइडेंटिकली लोकेटेड होंगे उनमें करंट सेम होगा। तो यहाँ से जैसे आई करंट गया तो यहाँ से इसमें I1 करंट आया, इसके अबाउट इस एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज ये है, तो यहाँ पर I1 है तो यहाँ भी I1 होगा, यहाँ I2 है, इसका मिरर इमेज ये है तो ये I2 तो ये भी I2, ये I3 तो ये भी I3। अब आप फिर यहाँ कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो कि अगर ये I1 है और यहाँ भी I1 है, इसका मतलब इस I1 की यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं हुई होगी, यहाँ पे I1 सीधे आके इधर चला गया होगा। ठीक उसी तरह ये I2 है, ये I2 इधर चला गया, मतलब ये I2 का यहाँ या यहाँ पे कहीं पे भी ब्रांचिंग नहीं हुई होगी, और इसी तरह I3 की भी कहीं ब्रांचिंग नहीं हुई होगी। दिस मीन्स कि ये जो R है और ये R है, इनमें कोई करंट फ्लो नहीं होंगे, तो इनको आप यहाँ से इस तरीके से सर्किट से हटा सकते हैं। तो सर्किट से आप इसे हटा सकते हैं, या आप एक कॉन्सेप्ट ये भी बोल सकते हैं कि मैंने अभी बताया कि परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो पॉइंट्स लाई कर रहे हैं वो मे और मे नॉट भी सेम पोटेंशियल। तो यहाँ पर ये पॉइंट 1, 2 और 3 ये सेम पोटेंशियल में हैं, आप ये भी बोल सकते हैं। बट फिर ध्यान रखिए, ये पैरेलल एक्सिस के लिए ट्रू नहीं है। पैरेलल एक्सिस में वो पॉइंट्स जो सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं दे आर एट द सेम पोटेंशियल, बट द पॉइंट्स विच आर lie on the parallel axis are not on the same potential। but perpendicular axis में ऐसा है
कि जो पॉइंट्स अगर आपके परपेंडिकुलर एक्सिस पर लाई कर रहे हैं वो सेम पोटेंशियल के होंगे। तो आप उससे भी कर सकते हैं, अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल के हैं तो इसमें करंट नहीं फ्लो हो रहा है। उसी चीज़ का जस्टिफिकेशन आपको केसीएल से दिया जा रहा है कि ये I1 है, ये I1 यहाँ गया, ये I2 और ये I2, ये I3 और I3। इसका मतलब I1, I2 और I3 की इनमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं हुई होगी, तो यहाँ पे नेट करंट ज़ीरो होगा। उसको आपने रेजिस्टेंस वहाँ से फिर हटा दिया, रेजिस्टेंस हटा दिया। अब आपके लिए ये सीरीज़, ये सीरीज़, ये सीरीज़, फिर पैरेलल, तो आपको मिल जाएगा फिर से वही 2R/3। तो आपने इसी क्वेश्चन को परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से भी सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे हो कि दोनों एक्सिस हमारे एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी। अगर आर इक्विवेलेंट आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर ए बी के अबाउट, ठीक, तो ए बी के अबाउट पूछा जा रहा है, इसका मतलब ये एक्सिस हमारी पैरेलल हो जाएगी ए बी के अलोंग वाली, और इसके परपेंडिकुलर ये वाली हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, लिखा हुआ है परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अब देखिए, पहले हम इसको परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से सॉल्व कर रहे हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट क्या बताया गया कि जो रेजिस्टेंस आइडेंटिकली लोकेटेड होंगे, जिनका मिरर इमेज होगा, उनमें करंट सेम होंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, इसको ये किया है, पहले इसे देखा, यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया। मान लीजिए आई करंट है, यहाँ I1 है, तो इस एक्सिस के अबाउट इसका मिरर इमेज ये है, यहाँ भी I1 होगा। इसका मिरर इमेज ये I2, ये मिरर इमेज I3। तो अब आपको क्या दिखता है कि हमारे पास ये I2 की ब्रांचिंग, I2 की ब्रांचिंग, अगर I2 यहाँ आया और यहाँ से यहाँ गया, मतलब इसमें इसमें या इसमें इसमें कहीं पे भी I2 की कोई ब्रांचिंग नहीं हुई होगी। जब I2 की कोई ब्रांचिंग नहीं हुई होगी तो आप इसको ओपन कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट इलिस्ट्रेशन में हाफ पार्ट देखा था वही चीज़ है। तो इसको आपने ओपन कर दिया। जब आपने ओपन कर दिया तो ये सीरीज़, फिर पैरेलल, उसके बाद फिर सीरीज़। सिमिलरली ये सॉल्व करते हुए आप यहाँ पे 4R/5 आप निकाल सकते हो। तो परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री से हमें पता लगा कि ये आपको जो जंक्शन दिख रहा है ये एक्चुअली जंक्शन नहीं के बराबर है, क्योंकि यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही। आपने इसको ओपन कर दिया, तो दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी अगर सॉल्व करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, दैट इज पैरेलल एक्सिस। उसमें फोल्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं आप। विथ रिस्पेक्ट टू पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री, पॉइंट्स और नोड सिमेट्रिकल अबाउट पैरेलल एक्सिस, मैंने यहाँ लिख रखा है सिमेट्रिकल, ये नहीं कि पैरेलल एक्सिस पे जो लाई कर रहे हैं ये पॉइंट नहीं होंगे सेम पोटेंशियल पे, ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे जो सिमेट्रिकली लोकेटेड है, नॉट द पॉइंट्स विच आर ऑन द पैरेलल एक्सिस। बट परपेंडिकुलर में ऐसा हो जाता है। तो सिमेट्रिकल अबाउट पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हैव सेम पोटेंशियल, सो सच पॉइंट्स कैन ओवरलैप। आप इसको इस तरीके से इस पे ऐसे फोल्डिंग कर सकते हैं, इसकी फोल्डिंग कर सकते हैं। तो आपने 1 और 1 2 और 2 को ओवरलैप कराया। जब आप ओवरलैप कराओगे तो आपको दिख रहा है ये रिड्यूस हो जाएगा। ये जब रिड्यूस हो जाएगा ये सर्किट सभी को स्ट्रेट फॉरवर्ड है अब आपके लिए, ये पैरेलल, ये पैरेलल, ये पैरेलल, तो सबको सॉल्व करके आपको ये मिलेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद अब हम कुछ नहीं कर सकते, ये हमारे पास तो आ गया, हमें ए बी के अबाउट अभी आर इक्विवेलेंट चाहिए। तो अब आप इस सर्किट के लिए एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमें एग्जिस्ट करेगी, वो होगी परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें आपने फिर कॉन्सेप्ट यूज किया कि इसके अबाउट इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है, तो I1 तो यहाँ भी I1, यहाँ I2 तो यहाँ पे आपका I2। तो ये जब I1 की कोई ब्रांचिंग नहीं हो रही तो आप इसको इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। आपने ओपन कर दिया, और ओपन कर दिया तो ये फिर से सीरीज पैरेलल, फिर ये सीरीज और ये सीरीज के साथ फिर पैरेलल, तो आपको मिलेगा 4R/5। तो आप इसी क्वेश्चन को आपने दोनों मेथड से सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास ये, इसमें भी आप देखिए कि पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री और यहाँ पर परपेंडिकुलर आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी पूछा गया है। तो ए बी के अबाउट अगर पूछा जाएगा तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री पैरेलल बोली जाएगी। तो मैंने इस क्वेश्चन को फोल्डिंग से डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। ए बी के अबाउट हमारे पास पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, तो इसको आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। इसको आपने इस तरीके से फोल्ड कर दिया, तो जब फोल्ड कर दिया तो क्या हो जाएगा, सी और डी ओवरलैप करेंगे,
पैरेलल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड पॉइंट के पोटेंशियल सेम होंगे, वो लिखा हुआ है। तो आपने इसको ओवरलैप करा दिया। जब आप इसको ओवरलैप कराएंगे तो ई और एफ ओवरलैप होगा, सी और डी, जी और एच, तो आपने ओवरलैप करा दिया। अब आपकी ये सर्किट रिड्यूस हो गई। फिर ये और ये जब भी आएंगे तो आर और आर, ये आर बाई टू, और फिर ये आर बाई टू, आर बाई टू, ये आर बाई टू, आर बाई टू, और ये आर बाई टू, फिर सर्किट रिड्यूस होकर 3R/2 हो जाएगी। तो आपने इसको पैरेलल एक्सिस के अबाउट कर दिया। परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट भी हो सकता है। परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर आप करना चाहो तो आप इसमें यही बोलोगे कि जो पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड हैं उनके पोटेंशियल सेम होंगे, वो कुछ लंबा जाएगा। तो आपने इसको पैरेलल एक्सिस ऑफ सिमेट्री से किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, इसमें भी सेम है, हमें आर इक्विवेलेंट, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है दो निकालना है। दो क्वेश्चन है, पहला पार्ट और ये सेकेंड पार्ट। हमें आर इक्विवेलेंट एडी के क्रॉस भी निकालना है या फिर बीडी के क्रॉस निकालना है, सॉरी बीसी, ये बीसी है। आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एडी या फिर बीसी। तो पहले हम बीसी के क्रॉस पहले आप देखिए दोनों के लिए पहले इस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को मैंने चूज किया, दैट इज कौन सी हो जाएगी बताइए। अगर एडी की बात करते हैं तो एडी के क्रॉस, यहाँ समझिए एडी के क्रॉस हमें निकालना है, तो एडी के लिए हमारी जो एक्सिस है यही हो जाएगी ये। हालांकि यहाँ पर एक ही एक्सिस ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, केवल ये एक्सिस, लेकिन ये एक्सिस पैरेलल एक्सिस ट्रीट होगी क्योंकि एडी के क्रॉस ही हमारी एक्सिस पास हो रही है जिसके अबाउट हमें आर इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये हमारी कैसी एक्सिस एग्जिस्ट होगी, पैरेलल। तो एडी के क्रॉस हमने क्या किया, इसके क्रॉस हमने देखा कि ई और एफ और बी और सी ये सिमेट्रिकल पॉइंट है। तो हम बोल सकते हैं कि जो वी होगा, लिखा हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री पॉइंट ई एफ एंड बी सी एट सेम पोटेंशियल। तो जब ये दोनों सेम पोटेंशियल के हो जाएंगे तो इनके क्रॉस जो जुड़े हुए रेजिस्टेंस है इनमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल के हैं तो आप इन दोनों को यहाँ से क्या कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं। तो वही किया गया है। आपने क्या किया, इसको और इसको EF को गायब कर दिया और BC को गायब कर दिया। आपका ये सर्किट है। अब आप इसमें किसके अबाउट पूछा है उसके अकॉर्डिंग सर्किट की सॉल्विंग होगी। AD के अबाउट पूछा है तो आप AD को के रेजिस्टेंस को ऐसे ही रहने देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो AD के क्रॉस ये R और R सीरीज, उसके साथ ये सीरीज, तो 2R और R ये 3R, इसी तरह 2R और R 3R, तो AD और फिर आपस में पैरेलल। तो AD के क्रॉस आंसर ये आएगा। लेकिन अगर आपसे BC के क्रॉस पूछा है तो आप अपोजिट साइड से सॉल्विंग शुरू करेंगे। तो अपोजिट साइड से आपने सॉल्विंग शुरू की तो क्या मिलेगा आपको, ये आप इसमें R, ये 2R, ये R और 2R, ये BC, तो आप इसमें बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लगा सकते हैं और इसको गायब कर सकते हैं। ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ से हटाकर गायब कर सकते हैं BC के अबाउट। तो ये गायब हो जाएगा, तो 2R और फिर ये R और R सीरीज 2R, 2R और 2R 4R सीरीज, तो उसके बाद इसका आंसर ये आएगा। तो डिपेंड कर रहा है कि आपसे किसके अबाउट पूछा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्विंग होगी। पहले तो मैंने एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा के EF और BC के अबाउट के रेजिस्टेंस को गायब किया, बिकॉज यहाँ पे करंट होगा 0 और यहाँ पे भी करंट होगा, इसके लिए करंट होगा 0 क्योंकि ये दोनों होंगे सेम पोटेंशियल। तो वो यहाँ से EF वाला रेजिस्टेंस और BC वाला रेजिस्टेंस हटा दिया गया। अकॉर्डिंगली जिसके अबाउट पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हमने सॉल्विंग कर दी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट है हमारे सिमेट्री से रिलेटेड। सेट पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, इसलिए जेई एडवांस में तो एज इट इज़ ये सब क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि ये सेट पैटर्न पे ये रूल्स हैं, रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। आगे और क्वेश्चंस कुछ देखेंगे इसी पे बेस्ड।